Students, this video is about numericals on Ohm's law, resistance and resistivity. So first question is, a potential difference of 3 volt is applied across a conductor of resistance. Resistance को डिनोट करते हैं कैपिटल R से, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 ओम. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड. आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n. गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड वोल्टेज आपको दे रखी है 3 वोल्ट. सो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर. तो वहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, V अपॉन में R, एंड V और R की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में. तो यहाँ से करंट निकाल लोगे और निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड चार्ज इज इक्वल्स टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इस फॉर्मूले से n इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन में ई. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड. सो टाइम आपको क्या लेके चलना है, 1 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी. रजिस्टिविटी मीन्स आपको रो निकालनी है ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 1.0 मीटर. 0.4 मिलीमीटर इज द डायामीटर दे दिया उसको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻³ मीटर हो गया. एंड हैविंग रेजिस्टेंस, जिसको R से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 2.0 ओम. सो निकालना क्या है, रजिस्टिविटी. एंड रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल. रेजिस्टेंस है आपके पास, लेंथ है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे दैट इज पाई आर स्क्वायर से. डायामीटर आपको दे रखा है, डायामीटर का हाफ कर दो, आर स्क्वायर निकल जाएगा. पाई की वैल्यू 22/7, उन सभी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करोगे, देन वी हैव 2.514 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर. ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन. रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ निकालना है आपको. इफ द डेंसिटी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज, डेंसिटी दे दी आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की 8.4 इंटू 10⁻28 मीटर -3. तो नंबर डेंसिटी दे दी आपको, ये नंबर डेंसिटी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मटेरियल में, दैट इज नंबर डेंसिटी. एंड रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर एट रूम टेम्परेचर, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं. रजिस्टिविटी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दे दिया एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी दे दिया. सो वी हैव रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन m अपॉन में ई स्क्वायर n टाउ, where m is the mass, E is the charge on electron, as n is the number density and tau is the relaxation time and this is the resistivity. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, m अपॉन में ई स्क्वायर n इंटू में रो. इन सारी वैल्यूज़ को आप इसमें, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, देन वी हैव 2.49 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड्स. And tau is the relaxation time and second is the SI unit of tau. Next question is, a wire of resistance 5 ohm. वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया आपको 5 ओम, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस. उसको हमने ड्रॉन कर लिया, मतलब स्ट्रेच करके उसकी लेंथ बढ़ा दी, और उसकी लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस. मतलब पहले उसकी लेंथ L थी तो अब कितनी हो गई, 2L. एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस. तो मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, उसकी लेंथ है L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. जब उस वायर को हमने ड्रॉन आउट करके उसकी लेंथ इंक्रीज करी, उसका रेजिस्टेंस निकालना है. उसकी लेंथ हो गई ट्वाइस, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब 2L इंक्रीज हो गई और L उसकी ऑलरेडी पहले 3, तो टोटल लेंथ अब उस वायर की हो गई 3L. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हमें नहीं पता. सो V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. तो वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन V इज़ द वॉल्यूम. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें
तो हम उसको वॉल्यूम के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ गया, V बाय एल। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। तो रो एल अपॉन में ए, तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ से R1 के लिए जो वैल्यू आएगी, R1 के लिए जो वैल्यू आएगी, एंड रो रजिस्टिविटी एंड V आर कॉन्स्टेंट। सो रो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, रो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, बच क्या गया सिर्फ लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ लेंथ स्क्वायर पे। तो लेंथ स्क्वायर, अब दोनों का रेशो लेंगे, R1 R2 अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू R2 की लेंथ L2 स्क्वायर और R1 की लेंथ L1 स्क्वायर। L2 कितना है, दैट इज 3L। तो 3L का होल स्क्वायर अपॉन में L का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 और L से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, R2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय R1, और R1 की वैल्यू आपको गिवन है 5 ओम। तो 5 9 जा 45 ओम इज द न्यू रेजिस्टेंस।